हाय एवरीवन, ये वीडियो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जीके के। और जीके के टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे वो अकॉर्डिंग टू न्यू बेंडर करेंगे एडीक्यूटी। अभी आप सभी को पता है एडीक्यूटी ने दो पेपर ले चुका है, एक फेज 13 का पेपर ले चुका है और एक स्टेनो का पेपर ले चुका है। स्टेनो और फेज 13 पहले हम सोच रहे थे कि प्रॉपर आंसर की आ जाने दो, उसके बाद हम प्रॉपर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप सभी को पता है अभी एसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और बोला है कि फेज 13 का पेपर 29 अगस्त को फिर से वो कराएंगे। उसके बाद आंसर की रिलीज होगी, क्योंकि अभी एक महीना आंसर की रिलीज नहीं हो रही है। तो जितने भी बच्चे फेज 13 का पेपर देके आए थे, जिनसे भी हमने बात की थी, जो जो टॉपिक उन्होंने बताए कि इन टॉपिक से उनके शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम आपको बताने वाले हैं। और हर एक टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ से फेज 13 में या स्टेनो में पेपर में सवाल पूछे गए हैं, इस बात को मैं इंश्योर कर रहा हूँ। कुछ टॉपिक रह जाएंगे, उसके बाद जब हमारी आंसर की आएगी तब उस चीज़ को हम एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जो टॉपिक बताने वाला हूँ उन टॉपिक से, हर एक टॉपिक से सवाल पूछा गया है फेज 13 में, इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। और देखो यहाँ पर हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी को पता है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक टेस्ट के थ्रू, सेक्शनल टेस्ट के थ्रू, प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू। और उसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका वो है यहाँ पर टेक्स्ट बुक। अगर आप एक बार पास ले लेते हो तो डिफरेंट एग्जाम्स के सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हो। और देखो अभी आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लो 14 और 15 अगस्त का, क्योंकि 14 और 15 अगस्त को यहाँ पर इनकी सेल आने वाली है और इस बार कुछ खास होने वाला है। और ये सेल इस साल की सबसे बड़ी सेल होने वाली है। ऐसा लास्ट ईयर देखने को मिला था कि प्राइस सबसे कम गई थी, तो इसका मतलब इस ईयर भी कुछ अलग होने वाला है। जैसा लास्ट ईयर हुआ था, हो सकता है कि सिमिलर हो या हो सकता है कि उससे भी कुछ अच्छा हो। तो अभी आप वेट कर लो 14 अगस्त और 15 अगस्त का, ठीक है। इस दिन सेल लाइव रहेगी, हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब आप यहाँ पर अपना जो पास है वो परचेज कर सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लगाए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टैटिक जीके के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिक जीके, हर एक टॉपिक जो मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ वहाँ से सवाल पूछे गए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में स्कीम से सवाल आए हैं, दो दो तीन तीन सवाल आए हैं। स्कीम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैं बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कीम। स्कीम आप छोड़ नहीं सकते हो, चाहे सेंट्रल की स्कीम हो चाहे स्टेट की स्कीम हो, आपको याद करनी है। सेंट्रल की स्कीम तो आपको 2014 से लेके अभी तक की जितनी भी स्कीम है सब याद कर लो, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो याद कर लो, उसमें कुछ बेनिफिट दिया जाता है तो वो याद कर लो, अच्छे से आप यहाँ पर याद कर लो। उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स से सवाल अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, क्लासिकल डांस से यहाँ पर सवाल देखने को मिल रहे हैं, फोक डांस से यहाँ पर सवाल पूछा गया है, बुक्स एंड ऑथर से यहाँ पर सवाल पूछा गया है, सेंसस 2011 से यहाँ पर सवाल पूछा गया है, पोर्ट से यहाँ पर सवाल पूछा गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा डेप्थ में सवाल पूछा गया है, म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से डेप्थ सवाल पूछा गया है, फेस्टिवल से सवाल पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कंप्लीट स्टैटिक जीके हमने आपको अर्जुन बैच में कराई है। अगर आपने अर्जुन बैच कर लिया है तो जितने भी सवाल बच्चों ने बताए हैं वो सारे अर्जुन बैच से आए हैं, सिर्फ एक टॉपिक को छोड़कर। आप ये टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पर डेप्थ में कर लेना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पूरा फोकस किया था हेडक्वार्टर कराने पर, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो यहाँ पर आपसे फॉर्मेशन ईयर भी पूछ रहा है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं, जैसे कोई 6 कंट्री का मेंबर है या 10 कंट्री से मिलके वो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, तो उस मेंबर्स कौन कौन सी कंट्री उसकी मेंबर्स हैं वो भी पूछ रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी पूछ रहा है। तो जितना आपने अर्जुन बैच में किया है वो सभी टॉपिक के लिए सफिशिएंट है, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमने कराया वो सफिशिएंट नहीं है, तो वो थोड़ा आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। और जो मैं आपको बताऊंगा ऐसा नहीं है, जो जहाँ पर मुझे नीड लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर एडिशनल बच्चे को पढ़ना चाहिए अर्जुन बैच के अलावा, वो बताऊंगा, ईमानदारी से बताऊंगा। जैसे यहाँ पर मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताया, बाद बाकी का अभी हमें जितने भी क्वेश्चन पता चले हैं जो फेज 13 में सवाल पूछे गए हैं, अलग से अभी अर्जुन बैच के अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना। जो हमारा यूट्यूब पर अर्जुन बैच है एमटीएस 2025 के लिए फ्री है बिल्कुल, अगर आप वहाँ से किया हुआ है तो 100% उस पर रिलाई कर सकते हो स्टैटिक जीके के अंदर। अभी हम और सब्जेक्ट के अंदर भी बात करेंगे, सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा आप अलग से डेप्थ में पढ़ लेना। हम यहीं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल पूछा गया है, वैदिक एज से सवाल पूछा गया है, मौर्यन पीरियड से सवाल पूछा गया है, गुप्ता एम्पायर से सवाल पूछा गया है, बुद्धिज्म से सवाल पूछा गया है, राजपूत रूलर से सवाल पूछा गया है,
दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, इंपोर्टेंट बैटल्स, फ्रीडम स्ट्रगल और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। देखो सारे सवाल ऑलमोस्ट जो हमने अर्जुन बैच में कराया है वहीं से हैं। अब एक दो सवाल तो आपका बाहर आ सकता है, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक मुझे नहीं लगा जो अभी तक मुझे सवाल पता चले हैं, जो जो सवाल पूछे गए हैं। कम से कम हमने 100-150 सवाल तो देखे हैं, जहाँ पर हमने बच्चों से पूछे हैं, इधर उधर से देखे हैं। तो मुझे ऐसा कोई टॉपिक नहीं लगा हिस्ट्री में कि अर्जुन बैच के अलावा मैं आपको अलग से गाइड करूं। हाँ, आंसर की आएगी और अलग से कुछ ऐसा दिखेगा, या तो हम आपको करा देंगे या मैं आपको बता दूंगा कि भाई देखो ये टॉपिक थोड़ा सा अलग से कर लो या थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ लो। लेकिन अभी जितनी भी अभी के हिसाब से आप कंप्लीटली अर्जुन बैच में रिलाई कर सकते हो। जितना हमने कराया है उससे आसान ही पूछ रहा है, ठीक है। उससे जो हमने कराया है बिल्कुल इजी टू हाई लेवल कराया हुआ है बैच में, बिल्कुल हर चीज़ों को अलग अलग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पर अभी जो सवाल पूछ रहे हैं ऑलमोस्ट वहीं से हैं, और एक दो सवाल वहाँ से अलग आए हैं तो वो रैंडम सवाल आए हैं, तो उनको आप इग्नोर कर सकते हो अभी के हिसाब से। बाद बाकी का जो आंसर की आएगी तो और अच्छे से मैं एनालिसिस कर पाऊंगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा यहाँ पर पॉलिटी। देखो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, पॉलिटी का एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो हमें पता हो कि भाई ये सवाल पूछे गए हैं और वो हमने ना कराया हो। हर एक सवाल जो बच्चों ने बताया, चाहे वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बहुत आसान पूछे गए हैं। सारे आर्टिकल्स हमने आपको कराए हुए हैं अर्जुन बैच के अंदर। साथ में पार्ट्स एंड शेड्यूल तो वो तो नॉर्मल है, वो तो हमने आपको कराया हुआ है। फंडामेंटल राइट से भी आर्टिकल से ही सवाल था, ये मैंने अलग से भी लिख दिया, लेकिन फंडामेंटल राइट से कुछ अलग सवाल नहीं आया, कुछ कंसेप्ट बेस्ड सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछा गया आर्टिकल से पूछा गया। और फंडामेंटल राइट्स के तो हमने सारे आर्टिकल आपको अर्जुन बैच में जो पॉलिटी कराई है, ठीक है, 14 लेक्चर में हमने कंप्लीट पॉलिटी कराई है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो। तो वहाँ पर जो सब ट्रिक्स के साथ कराए हैं सारे आर्टिकल, तो वहीं से पूछे गए हैं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से यहाँ पर एक दो कंसेप्ट बेस्ड सवाल पूछे गए हैं, और वो भी मैंने आपको अर्जुन बैच में जब हम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट यूनियन वाला सेक्शन कर रहे थे वहाँ पर आपको कराया हुआ है। तो पॉलिटी में भी अलग से कुछ नहीं पढ़ना। पार्लियामेंट से सवाल पूछा गया था, ये भी आर्टिकल से ही सवाल पूछा गया था। साथ में यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से आर्टिकल नहीं पूछा गया, एक चीफ कमिश्नर पूछे गए थे। तो बेसिकली ये करंट अफेयर का सवाल भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल भी आप पढ़ लो। तो बाद बाकी का देखो, यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं। ये वो टॉपिक हैं जितने क्वेश्चंस हमें पता चले हैं, जितने क्वेश्चंस हम पता कर पाए हैं। बहुत दिनों से मैं इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा था। बाद में मैं ये भी सोच रहा था कि ठीक है आंसर की आ जाएगी, उसके बाद चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी 1 महीने आंसर की डिले होगी तो उतना वेट नहीं कर सकते। बाद बाकी का आप अभी इतने के हिसाब से मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, 1% भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप कंप्लीटली अर्जुन बैच पर रिलाय कर सकते हो, और अगर आप पेपर दे के आए हो तो इस चीज़ को आप खुद एग्री करोगे, ठीक है, अगर आप अर्जुन बैच से पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी के हमें ज़्यादा सवाल देखने को मतलब पेपर में आए होंगे वो कंफर्म है, लेकिन हमको बच्चे ज़्यादा सवाल नहीं बता पाए हैं, या ज़्यादा सवाल हम तक नहीं आ पाए हैं। जो हमने इंटरनेट पे भी देखा, यूट्यूब पे भी जो एनालिसिस वीडियोज डालते हैं, जो एकदम ट्रस्ट बढ़ती सोर्स हैं, वहाँ से भी हमने देखने की कोशिश की, तो हमें ज़्यादा सवाल नहीं मिल पाए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे गए हों ज्योग्राफी के, हो सकता है कि और टॉपिक से भी पूछे गए हों। तो वो चीज़ें क्लियर होंगी जब आपकी आंसर की आ जाएगी। अभी देखो यूनिवर्स अभी के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा टॉप सवाल यूनिवर्स और सोलर सिस्टम प्लैनेट्स वगैरह से पूछे गए हैं। तो अभी के हिसाब से ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फॉरेस्ट से 1-2 सवाल देखने को मिला था कि कौन सा डेसिडियस फॉरेस्ट है, इस तरह से सवाल बने हैं। एग्रीकल्चर और रिवर से भी यहाँ पे सवाल बने हैं, ठीक है। तो अभी के हिसाब से ज्योग्राफी के इतने ही टॉपिक हैं जो हमें पता है जहाँ से सवाल पूछे गए हैं। बाद बाकी का चीज़ें क्लियर होंगी आंसर की आने के बाद, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर जितना भी मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है वो भी मोर देन सफिशिएंट है जो यहाँ पर पेपर में सवाल पूछे गए हैं। अगर आप अर्जुन बैच से पढ़े हुए हो तो 100% आप उस पर विश्वास रख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का देखो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। 5 ईयर प्लान से पूछा गया, मॉनेटरी पॉलिसी से पूछा गया, और बजट एंड टैक्स से सवाल पूछा गया। बजट से भी सवाल था, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह से सवाल था, और टैक्स से जीएसटी से सवाल था, जो हमने आपको इकोनॉमिक्स टोटल 8 लेक्चर में कराया हुआ है, और टोटल अच्छे से आपको हमने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अर्जुन बैच से इकोनॉमिक्स करी होती और अगर आप फेज 13 का पेपर देने जाते तो 100% आपके सवाल वहीं से आने वाले थे, ठीक है। और हमारा अर्जुन बैच पूरा टोटली एमटीएस के लिए डेडिकेटेड है, तो एमटीएस को तो हमने और मद्देनजर में रखे हुए हैं। और मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई टॉपिक ऐसा भी लगेगा ना हमने कि जो अर्जुन बैच में हमने उतने डेप्थ में नहीं कराया, क्योंकि टॉपिक तो ऑलमोस्ट सभी कराए हैं लेकिन उतने डेप्थ में नहीं कराया, तो मैं वो आपको फिर से करा दूंगा। अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मुझसे होगा तो मैं आपको खुद से करा दूंगा, लेकिन एक बार आंसर की आ जाए उसके बाद कराऊंगा, उसके बाद और टॉपिक को भी हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। एक वीडियो लाके उसमें सारी एडिशनल चीज़ें करा दूंगा जो हमने अर्जुन बैच में हमसे रह गई हैं। लेकिन अभी तक जितना हमें
पता चला उसके हिसाब से ये मोर देन इनफ है जो हम अर्जुन बैच में कर चुके हैं। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान से बहुत आसान सवाल पूछे गए, ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ 5 ईयर प्लान। मॉनेटरी पॉलिसी जो मैंने पढ़ाया था बहुत आसान सवाल पूछा गया है, ठीक है। बजट एंड टैक्स से बहुत आसान आसान, अब जीएसटी से देखो, जीएसटी तो हम पढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल था जीएसटी से, ठीक है। रेवेन्यू डिफिसिट वगैरह से बहुत आसान सवाल था, तो बहुत मतलब 100% आप अर्जुन बैच पर रिलाई कर सकते हो। उसके बाद साइंस के भी हमें ज़्यादा टॉपिक नहीं पता चल पाए हैं। हाँ, साइंस में मैं एक बात बोलूँगा, टीसीएस के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलता था कि यार थोड़ा सा ना फिजिक्स अवॉइड करने की कोशिश करो, लेकिन अभी मुझे फिजिक्स से सवाल पूछे गए हैं। देखो एसआई यूनिट से सवाल पूछे गए हैं, लॉ ऑफ मोशन से सवाल पूछे गए हैं, एक मेजरमेंट से भी सवाल पूछे गए हैं कि इसको किस में मेजर करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट से भी फिजिक्स से सवाल पूछे गए हैं, तो फिजिक्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। और मैं फिजिक्स को अभी हमने नहीं कराया, ठीक है। अभी मैं फिजिक्स की आपको मैराथन कराने वाला हूँ, ठीक है। फिजिक्स की हम क्या करने वाले हैं, मैराथन करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, वो मैराथन मोर देन इनफ होगी आपके एग्जाम के लिए। साथ में बायोलॉजी से भी हमें 2 टॉपिक से ही सवाल पता चले हैं जो पूछे गए हैं। एक सेल से, सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी जो हमने बायोलॉजी की मैराथन है यहीं से सवाल आए हैं। साथ में यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम से भी जो सवाल पूछे गए हैं वो भी हम जो मैराथन में किया था उसी के भीतर था, एक सवाल पूछा गया था। अभी तक जो हमें पता चला है, एक्चुअल में कितने सवाल पूछे गए हैं वो हमें अभी आइडिया नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल से यहाँ पर सवाल पूछा गया, तो केमिस्ट्री का भी हमें एक ही टॉपिक का सवाल मिला है, ठीक है। सारी चीज़ें हैं वो मैं आपके आगे यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। बाद बाकी का जैसे देखो, मैं 2 चीज़ें बोलता था कि आप अगर तैयारी कर रहे हो एसएससी की, तो एक तो फिजिक्स को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो, साथ में करंट अफेयर पर जब फोकस करो जब आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर अभी जो एडीक्यूटी में पूछा गया है वो ऐसी करंट अफेयर पूछी गई है जैसे स्कीम पूछ ली, बुक्स एंड ऑथर पूछ ले, मतलब थोड़ा रिलेवेंट करंट अफेयर पूछी गई है। और मैं टाइम देखूँ तो लगभग 1.5 साल से बियॉन्ड भी पूछा गया है, लेकिन विद इन 1.5 साल आप काम कर सकते हो। 1.5 साल से ज़्यादा के अंदर ही रही है करंट अफेयर, मोस्ट ऑफ द जो करंट अफेयर है। बाद बाकी के 1-2 सवाल इससे भी बियॉन्ड गया है, लेकिन आप 1.5 साल की लास्ट 1.5 ईयर की करंट अफेयर करोगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा। इसमें स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडेक्स से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह से, अपॉइंटमेंट से सवाल पूछे गए हैं, सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। बुक्स एंड ऑथर से सवाल पूछे गए हैं, स्कीम से सवाल पूछे गए हैं, पर्सन इन न्यूज़ से सवाल पूछे गए हैं, अवार्ड से सवाल पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं जहाँ से करंट अफेयर में सवाल पूछे गए हैं। तो अभी हम करंट अफेयर की मैराथन भी करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, देखो अर्जुन बैच में हमने क्या कर लिया है और क्या नहीं करा। देखो जो हमारा अर्जुन बैच है ना, वो एसएससी एमटीएस 2025 के लिए डेडिकेटेड है, यूट्यूब पर है, फ्री है, जाके आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हो। अर्जुन बैच हमने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी हैं, जिसमें देखो मैंने आपको हिस्ट्री कराई है। हिस्ट्री हमने कितने लेक्चर्स में करी थी, 27 लेक्चर में हमने हिस्ट्री करी थी। स्टैटिक जीके कराई है मैंने आपको 22 लेक्चर में। उसके बाद हमने पॉलिटी करी है, पॉलिटी कितने लेक्चर में करी थी, पॉलिटी हमने 14 लेक्चर में करी थी। ज्योग्राफी करी थी, फिर उसके बाद ज्योग्राफी हमने 17 लेक्चर में करी थी। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स हमने यहाँ पर 8 लेक्चर में करी थी। फिर उसके बाद मैंने आपको अभी बायोलॉजी की मैराथन करा चुका हूँ, ठीक है। जो बायोलॉजी की मैराथन लगभग 5 घंटे की है, मोर देन इनफ है। अभी जीके में हमारी केमिस्ट्री की मैराथन अगले संडे को आ जाएगी, ठीक है। केमिस्ट्री की मैराथन नेक्स्ट संडे को आ जाएगी। फिर उससे नेक्स्ट संडे को फिजिक्स की मैराथन आ जाएगी। उससे नेक्स्ट संडे को क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे हमारी क्या आएगी, फिजिक्स की मैराथन आ जाएगी। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट संडे हम करंट अफेयर की मैराथन कर लेंगे। और अगर मैं बात करूं अर्जुन बैच के अंदर, मैंने आपको इंग्लिश भी कराई है, एक कंप्लीट वीडियो कराई है जिसमें 45 ग्रामर रूल कराए हैं, जिसमें मैंने एमटीएस 2022, 2023, उसके बाद 2024 इन सभी को एनालिसिस करके कराया हुआ है। और अगर आप इतना कर ले तो ये 45 ग्रामर रूल, और उसके बाद प्रैक्टिस कर ले तो सेक्शनल टेस्ट लगा ले तो ये मोर देन इनफ है। साथ में हम अर्जुन बैच में मैं आपको वोकेबलरी सीरीज भी करा रहा हूँ, ठीक है। वोकेबलरी सीरीज में हमने पार्ट 1 करा था, जिसमें 401 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे थे, और ये सारे मैंने ट्रिक के साथ याद किए हैं, कराए हैं आपको। उसके बाद पार्ट 2 में हमने यहाँ पर 300 सिनोनियम्स देखे थे, पार्ट 3 में 175 एंटोनियम्स देखे थे, और आज ही आपका पार्ट 4 आया है। आज हमने जो किए हैं 400 ईडियम्स किए हैं, और सारे जो ईडियम्स हैं हमने ट्रिक के साथ किए हैं। तो ये कंप्लीट अर्जुन बैच की कहानी है, ठीक है। बाद बाकी का इसमें देखो ये चीज़ें आना बाकी हैं, केमिस्ट्री की मैराथन आना बाकी है, फिजिक्स की मैराथन आना बाकी है, करंट अफेयर की मैराथन आना बाकी है, तो ये आ जाएगी। और अभी मैं आपको सोच रहा हूँ कि फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रोपोजिशन और करा दूंगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं आपको कंप्लीट जीके करा चुका हूँ, कंप्लीट इंग्लिश करा चुका हूँ, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। बाद बाकी का जो फेज 13 की जब आंसर की आएगी, और कुछ मुझे ऐसा लगेगा कि जो हमने यहाँ पर नहीं कराया है अर्जुन बैच में और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको करा दूंगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाद बाकी का देखो हम व्हाट्सएप चैनल पर यहाँ पर डेली टारगेट दे रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए एकदम फ्री, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो।
साथ में हम आपको गाइड करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको एमटीएस की सबसे ज़्यादा जल्दी नोटिफिकेशन मिलती है। कोई भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर मतलब सबसे पहले तो नहीं कि सबसे पहले भाई हमेशा हम ही डालते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट एमटीएस की सबसे पहले हम अपडेट आपको दे सकें। ठीक है, हमारी कोशिश यही रहती है। बाद बाकी का ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी और ये सारे टॉपिक हैं। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं। ये टॉपिक वो हैं जो अभी तक बच्चों ने हमें बताए हैं कि इनसे फेज 13 में सवाल आए। तो मेरे ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, ठीक है, रीजन ये है कि इन टॉपिक्स पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, इन टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना। बाद बाकी का जितना आप पढ़ रहे हो, जितना आपने नोट्स बनाए, जितना आपने क्लासेस देखी, पढ़ना तो आपको सभी है। ये चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई? बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना।